प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस, जिसको हम पीबीसी कहते हैं, वो जिगर की एक बीमारी है। इनको हम ऑटो इम्यून कंडीशंस कहते हैं, यानी कि आपके जिस्म की कुव्वत मुदाफियत आपके जिगर में पाए जाने वाली छोटी ट्यूब्स को डैमेज कर देती हैं। जिगर का एक अहम काम एक मादा, जिसको हम बाइल कहते हैं, प्रोड्यूस करना है। ये बाइल इन ट्यूब्स के दौरान गुजरता हुआ छोटी आंतों में जाता है। जब आपके ये ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं पीबीसी की वजह से, तो हम ये देखते हैं कि जिगर के सेल्स भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और अगर इस नुकसान की तलाफी ना की जाए तो पीबीसी आपको लिवर सिरोसिस, यानी कि लिवर के इस हद तक डैमेज होना कि वो अपने आप को रिपेयर ना कर सके, पे लेके जा सकता है। पीबीसी की बहुत सारी अहम अलामात हैं। हमारे बहुत से पेशेंट्स को कोई अलामत भी नहीं होती, जबकि अक्सर औकात पेशेंट्स को बहुत कॉमन तौर पर खारिश होना, जो आपके हाथों में और आपके पैरों में हो सकती है, अक्सर औकात रात के टाइम। उसके अलावा इंतहाई ज़्यादा थकन महसूस होना। मेरे बहुत से पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि हमें ऐसे फील हो रहा है जैसे हमारी बैटरीज डेड हो रही हैं। उसके अलावा सीधी तरह से ना सोच पाना, उसके अलावा हाथों और पैरों में दर्द, अक्सर औकात आपके जिस्म के दाएं हिस्से में तकलीफ होना, और इसके अलावा आपके मुंह का और आपकी आंखों का बहुत ही ज़्यादा खुश्की होना पीबीसी की अहम अलामात में शामिल है। पीबीसी का रिस्क आमतौर पर ख़वातीन में होता है। हम देखते हैं कि 10 में से 9 जो पीबीसी के सफ़रर्स हैं वो ख़वातीन हैं। अक्सर औकात ये ख़वातीन अपनी 40 से 50 साल के दरमियान होती हैं, और इन ख़वातीन की फैमिली में या उनको खुद अदर ऑटो इम्यून कंडीशंस, ऐसी बीमारियां जो आपके कुव्वत मुदाफ़ियत को अफेक्ट करती हैं, पाई जाती हैं, जैसे कि शुगर का मसला, थायराइड का प्रॉब्लम या अदर ऑटो इम्यून कंडीशंस। आखिर में सिगरेट पीने वाले ख़वातीन को एक एडिशनल रिस्क है कि उनको पीबीसी हो सकता है। पीबीसी की डायग्नोसिस और तशखीस आजकल बहुत आसान है। आप अपने डॉक्टर से रजू कर सकते हैं, जो आपके जिगर के टेस्ट करेगा, जिसको हम लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा अब एक ख़ास टेस्ट पीबीसी के लिए मौजूद है, जिसको हम AMA या एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी कहते हैं, जो कि एक और खून का टेस्ट है। इसके अलावा आपका डॉक्टर आपके लिए आपके जिगर का अल्ट्रासाउंड, बहुत रेयरली हम लोग लिवर बायोप्सी की तरफ आपको लेके जा सकते हैं, और फाइनली एक और टेस्ट जो आजकल आपके जिगर की कितना डैमेज हुआ है उसको सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड प्रोब रख के बता सकता है, जिसको हम फाइब्रोस्कैन कहते हैं। हमारे पास अब पीबीसी की इलाज के लिए बहुत सी दवाएं मौजूद हैं। प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस या पीबीसी की मेन दवाई जो इस बीमारी को ट्रीट करती है, उसका नाम अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड है। ये हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, और इसका चांस पीबीसी को ट्रीट करने का बहुत हाई है। जो लोग अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड नहीं ले सकते, या जिनकी बीमारी अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड से रिस्पॉन्ड नहीं करती, उस सूरत में हमारे पास और दवाइयाँ, जिनमें से ओबेटिकोलिक एसिड और फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। आप अपने डॉक्टर से इन दवाइयों के बारे में रुजू कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अलामात जैसे कि खारिश होना, जो कि एक बहुत अहम सिम्टम है, के लिए बहुत सी दवाइयाँ मौजूद हैं। हम लोग डिफरेंट दवाइयाँ इस्तेमाल करते हुए इंसान की खारिश को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। इसमें कुछ दवाइयों का नाम कोलेस्टायरामीन, रिफैम्पिसिन, सर्ट्रोलिन है, बट इसके लिए आप अपने जिगर के स्पेशलिस्ट से ज़रूर बात करिए, बिकॉज अब खारिश के लिए बहुत सी दवाइयाँ मौजूद हैं। पीबीसी के तमाम पेशेंट अपना बहुत से दवाइयों के अलावा भी तरीकों से ख्याल रख सकते हैं, जिसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपकी डाइट है। आपको चाहिए कि आप अपने डाइट का ख़ास ख्याल रखें। इसमें आप जो प्रोसेस्ड फूड हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोक, पिज़्ज़ा वगैरह, इसको बिल्कुल अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि आपकी डाइट हेल्दी हो। इसमें एटलीस्ट 5 दफ़ा दिन में आप किसी किस्म की वेजिटेबल या फ्रूट ज़रूर खाएं। अपने लिए प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, जैसे कि चिकन, फ़िश और दालें, और आप कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 दफ़ा अच्छी खुराक आपके जिस्म में जा रही हो। इसके अलावा
جو حضرات اور خواتین شراب پیتی ہیں ان کو شراب کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ شراب پینے والے لوگوں میں جگر کی جو ڈیمیج ہے وہ زیادہ تر جلدی ہوتا ہے۔ اور فائنلی ایکسرسائز کا استعمال، ایکسرسائز آپ کی باڈی کو ہیلدی رکھے گی۔ سو یہ سب چیزیں اور اس کے علاوہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہے۔ پی بی سی اب ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہم عموماً طور پر میجورٹی لوگوں کو بڑی آسانی سے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔